विधानसभा में जहां भी वोटिंग बूथ होते हैं उसके बाहर एक सैंपल सर्वे के आधार पर अनुमान लोग लगाते हैं। लेकिन आपने जो इंट्रो में कहा करीब करीब वही बात है कि आरजेडी गठबंधन को, आरजेडी अलायंस या इंडिया अलायंस को इस बार नुकसान उठाना पड़ेगा और उस नुकसान के पीछे के एक बड़े कारक हैं प्रशांत किशोर, जो मैं लगातार बोल रहा हूं कि चूंकि एक उपस्थिति उनकी है और वैकल्पिक स्थिति में प्रशांत किशोर बन पाएंगे या न बन पाएंगे, लेकिन इस स्थिति में तो जरूर हो गए हैं कि वो किसी को हराने और किसी को जिताने की स्थिति में वो आ गए। बेलागंज में कल भी मैंने कहा था कि मोहम्मद अमजद ने माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट, उन्होंने अच्छा खासा वोट लिया है। स्वाभाविक है कि वो वोट किसके साथ इंटैक्ट होके किनको जीत दिलाती थी। ऐसा नहीं था कि सुरेंद्र यादव जब जीतते थे तो वो अंतर बहुत बड़ा अंतर होता था। वो 14,000, 15,000, 16,000, 18,000 इसी अंतर से वो चुनाव जीतते थे। इसके लिए वो एक कॉम्बिनेशन था, माई कॉम्बिनेशन, और उस माई कॉम्बिनेशन को प्रशांत किशोर जी ने डाइल्यूट कर दिया मोहम्मद अमजद को मैदान में उतार करके। इमामगंज की सीट लगता है कि बचा ले जाएंगी दीपा मांझी, क्योंकि जो लोगों का रिएक्शन आया वहां से कि हमें क्षेत्र का विकास भी देखनी है और केंद्र में मंत्री हैं इनके ससुर, इनके पति बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना विकास के लिए या डबल इंजन की सरकार भी है तो इमामगंज को लेकर के और गया को लेकर के मांझी गंभीर भी रहते हैं। अगर नीतीश कुमार नालंदा को लेकर गंभीर रहते हैं तो जीतनराम मांझी भी गया को लेकर के गंभीर रहते हैं। ये कनेक्टिविटी भी है लोगों के बीच में। तरारी में बिल्कुल आमने सामने की टक्कर है और मैंने आपको बताया था कि जो वैश्य समाज का वोट, जो ट्रेडिशनल माना जाता है कि बीजेपी के वोटर होते हैं, सुदामा प्रसाद के मैदान में नहीं रहने के बाद वो वोट उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से वो इंटैक्ट होता था। इवन चिराग पासवान की सभा के बाद पासवान वोटर भी जो कभी सीपीआईएमएल में होते थे, उसके कैडर हुआ करते थे, वो भी टूट करके बीजेपी के तरफ आ गए। और रामगढ़ के बारे में तो मैं सीधे सीधे लगातार बता रहा हूं कि वहां पर बसपा और भाजपा ये दोनों का आमने सामने की टक्कर है। वहां पर लालू प्रसाद जी को सुनने के लिए पहले भी तैयार लोग नहीं थे, अभी भी थे। पिछले चुनाव में भी लोगों ने अंबिका यादव जो जिस बसपा की पार्टी से थे उन्हीं पर दाव लगाई थी और मात्र 182 वोट से ये जीत पाए थे। इस बार भी सतीश यादव को ही लोगों ने पसंद किया है अजीत सिंह की बनिस्बत, जबकि एनडीए के वोटर और एनडीए के नेता दोनों इंटैक्ट रहे। वो चाहे कैंपेन का सवाल हो, चाहे लोगों के साथ डोर टू डोर मिलने की बात हो, वहां पर एक एकजुटता दिखी। तो तरारी, रामगढ़ और बेला में अगर एनडीए जीतती है तो उसके हिस्से में मैं मानता हूं कि एक लाभ ही होगा। और अगर आरजेडी अलायंस लूज करती है तो कहीं ना कहीं से अपनी जीती हुई सीट को लूज करेगी। लेकिन एक प्रशांत किशोर फैक्टर बनके आए हैं इस सच्चाई को, और जब 23 तारीख को काउंटिंग होगी तो चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी। जिसकी बात की जा रही थी कि क्या प्रशांत किशोर सिरे से नकार दिए जाएंगे, क्योंकि बसपा 4 सीटों पर बाई इलेक्शन में लड़ रही थी, तो मजबूत उपस्थिति उसने दर्ज करा दी तरारी में, आमने सामने के टक्कर में आ गई। अगर वो एआईएमआईएम के कैंडिडेट लड़ रहे थे बेलागंज और इमामगंज में तो लोगों ने एआईएमआईएम के कैंडिडेट को किनारे कर दिया। लेकिन प्रशांत किशोर जी की उपस्थिति हर जगह दिखी, चाहे इमामगंज हो, तरारी हो, आपका बेलागंज हो या रामगढ़ हो, हर जगह उनकी उपस्थिति रही, लोग उनकी बात करते रहे। मतलब इतने कम दिन की बनी हुई पार्टी का लोगों के बीच में रीच हो गया, पहुंच हो गया। बिल्कुल मैं मानता हूं एक उनकी उपलब्धि है।